कॉमेडी सर्कस कपिल शर्मा के शो से बाहर आइए। पोगो चैनल चलाओ, राहुल गांधी आने वाले। पोगो चैनल चलाओ। पोगो मेरा नाम राहुल गांधी है। मम्मी मुझे समझ में नहीं आता पार्लियामेंट्री डिबेट। पोगो चला दो। पोगो अच्छा हो गया। कॉमेडी सर्कस बना रही है गौरव जी भूल यहाँ जाते हैं मत्तू अहमद की बात कर रहे, कॉमेडी सर्कस दिखाई दे रहा है। टैक्स से उठ गए हो तो मैं एक चलिए अपनी बात रखिए और फिर आगे आ जाऊं। शायद ये भूल जाते हैं आप ही के शो पे वादा करके गए थे सर मुंडवाने का। रेजर नहीं है तो मैं अपने पर्स से लाके दे देती हूँ। तो इसलिए बार बार मेरे को मत बताइए कौन पोगो है और कौन है। ड्रामा करना बंद करिए, रेजर हाथ में पकड़िए और बच्चों के सामने शेव करके दिखाइए। खैर यहाँ पे कहीं आपको सिखा भी देंगे अच्छा लेटेस्ट हेयर कट। अब आते हैं दूसरी बात पर। इन्होंने कहा जी राजस्थान में ये, राजस्थान में वो। इनको मैं बता दूं क्या सरकार अमेंड कर सकती थी मंदिरों को बचाने के लिए? क्या गहलोत सरकार, जब वसुंधरा राजे जी ने ये ऑर्डर दिया कि वहाँ पे मंदिर गिराया जाए, हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने वहाँ कुछ नहीं किया। अरे यार क्यों अब ये बीच में बोलेंगे तो ठीक है, सबको चिंता चित इनकी पट इनकी, सब अपने बारे में। कॉमेडी सर्कस सीरियसनेस है ही नहीं, इसीलिए देश का मजाक बन दिया है। ना युवा बेरोजगार है, एलपीजी सीएनजी आम आदमी के ऊपर आपने इतनी महंगाई की मार कर दी और कॉमेडी करते रहिए क्योंकि हर चीज आपके लिए कॉमेडी है। अब आते हैं मुद्दे पे। 6.5 मिनट हो गए अंजना जी, अभी तक नहीं बता पाई कि अलवर की नगर पालिका में कितनी सीटें। मैं फिर बता देती हूँ 35 सीट है, जिसमें से 34 बीजेपी के पास है और चेयरमैन बोर्ड का इनके हाथ में। वो बुलडोजर भी इनके हाथ में, जिस जेसीबी की बात करते हैं। और मैं एक और बात याद करा दूं, मेरे सवाल का जवाब, कर्नाटक में भी इन्होंने ही जब स्टे था एक मंदिर गिराया, वहां पे भी बीजेपी की सरकार है। में पहले भी मेट्रो के लिए मंदिर गिराते हैं, या हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलते हैं। मैं एक हिंदू हो के ये बात बोल रही हूँ। क्या गहलोत सरकार मास्टर प्लान बदल सकती थी मंदिर को बचाने? देखिए गहलोत सरकार, पूछ रही हूँ, गहलोत जी की सरकार ने तो वो मंदिर गिराया नहीं ना, हमने ऑर्डर दिया। नगर पालिका लेकर आना चाहिए कि ऑर्डर किसने गिराया? इन्हीं के लोग। और मैं करौली की बात साफ कर दूं, करौली में जो हुआ वो नवरात्रों के पहले दिन जो हरकत हुई, उसके बाद 36 लोग जेल में हैं और जिनके घरों पे नुकसान हुआ, जिनको नुकसान हुआ उनको कॉम्पेंसेशन मिला। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। जहांगीरपुरी में हमने जो देखा, वहां पे भी एमसीडी 15 साल से बैठी हुई थी हर उस अवैध निर्माण के ऊपर, लेकिन इन्होंने नहीं जागे। अब चुनाव आ रहे हैं तो एक छोटा सा 5 साल का बच्चा अब इनको जिहादी लगता है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूंगी कि आम आदमी का बच्चा इनके लिए नफरती बॉम्ब बन गया है और बीजेपी के नेताओं के बच्चे अब या तो बीसीसीआई में बैठे हैं या मंत्री पद पे है या सांसद है, और आम आदमी का बच्चा जाके सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बॉम्ब के इस्तेमाल करते हैं और लोगों से लड़ाने का काम करते हैं। और बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं मैं। जवाब दीजिए इसका। देखिए 5 साल के बच्चों की चिंता तो हम कर लेंगे, आप जो 52 साल का बच्चा आपकी पार्टी में उसकी चिंता करिए, ठीक है? मैं एक ही बात कहूंगा, अभी ऑब्जेक्शन पर्सनल कमेंट मुझ पे की है, मैंने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, मैं चुप रहा। खुद कहा था अंजना जी के सामने कि लेजर से अपना सर मुड़वाएंगे। आज तक देश की जनता वेट कर रही है, उस बात पे तो खरे उतरे नहीं। अब क्या आप विश्वास किया जाए? शांत हो जाए। देखिए अंजना जी, फिर कहूंगा, मैडम बड़ा गुस्सा हो जाएंगी हो सकता है। आज का वो कह रहे हैं आम बच्चे आपको जिहादी बॉम्ब लग रहे हैं और जो आपके नेताओं के बच्चे हैं वो मंत्री बनते हैं। अब एक बात बताइए, अफजल गुरु फांसी होनी थी, आपको मालूम है 6 साल तक उसको फांसी नहीं हुई क्योंकि उसका धर्म देखा जा रहा था। अंसार, मोदी जी ने हाथ पकड़ के लटकाया। देखा ना आपने। अब मैं टॉपिक पे ही हूं ना, मैंने तो कुछ नहीं, हम तो आए पूछ रहे हैं, आप बात बोल रहे हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, फिर रिपीट किया था, फिर बता दो। एक भारत की राजनीति को बदलना होगा अंजना जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके राधिका खेड़ा, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड। क्या बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है? बिल्कुल नहीं। क्या बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? ये सबका राष्ट्र है। क्या आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया था? नहीं दिया था। क्या विपक्षी परिवारवादी हैं सारे दल? बिल्कुल है। ओके। क्या विपक्षी दल भ्रष्ट हैं? बिल्कुल है। क्या लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल। अगर अभी नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी दल जीत जाता है तो बिल्कुल भयानक स्थिति हो जाएगी। क्या संविधान बदलने की साजिश हो रही है? किसके द्वारा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं कर रही, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल संविधान बदलने की ताक पे है। ओके। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के रिमोट कंट्रोल हैं? पपेट, या पपेट है? यस। क्या राहुल गांधी एक नाकाम नेता है? बिल्कुल। क्या प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस में अन्याय हो रहा है? खुद अन्याय करने वाली, उनके साथ क्या अन्याय होगा? ओके। क्या राहुल और प्रियंका में झगड़ा चलता है? 2 खेमे हैं? ये तो वही दोनों बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने दोनों खेमे के खास लोगों से सुना है तो बिल्कुल झगड़ा है। झगड़ा है? क्या झगड़ा है? पता नहीं, एक खेमा चाहता है कि दूसरा ना आए, दूसरा खेमा चाहता है सबक सिखाया जाए। ये उनके खुद के खास लोगों से मैंने क्या इसीलिए प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ पाई रायबरेली से?
अरे क्या जाने, ये तो यही लोग जाने, इन लोगों की माया। शहजादा जी और शहजादी जी जाने। ओके, क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं? बिल्कुल बनाना चाहती हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है? बिल्कुल है। क्या कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है? बिल्कुल है। अचानक भ्रष्ट हो गई? हमेशा से थी कल तक आप पार्टी। बीजेपी को भ्रष्ट कहती थी, आज कांग्रेस भ्रष्ट हो गई। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में थी, अब जैसे आप न्यूज़ 24 में है, जो आपके चैनल की लाइन होगी आपको लेनी पड़ेगी। मैं कांग्रेस पार्टी की एक निष्ठावान, कहीं विचारधारा, कुछ अंतरात्मा की आवाज प्रवक्ताओं के लिए कोई मायने नहीं रखती? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं इस विचारधारा से आई थी कि महिला का सम्मान होता है यहाँ पे, और ये तो सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, वो नहीं है। भ्रष्टाचार सेक्युलर नहीं है ना? कहाँ है? जब मेरे को अपना हिंदू होने के लिए बार बार मेरे अस्तित्व को ललकारा जाता है। अगला सवाल, क्या कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? मुसलमानों का समर्थन करती है? बिल्कुल है। क्या मनमोहन सिंह ने कहा था पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का है? बिल्कुल, उनका मतलब वही था। डिबेट में कुछ दिन पहले तो आप कह रही थी नहीं कहा था। मतलब अब मैं बताऊं, मैं तो अपना पूरा के पूरा अपना, जिसे कहते हैं ना, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से अपना प्रवक्ता का रोल निभाया था। बिल्कुल, मैं जहां क्या कांग्रेस वामपंथियों के कब्जे में आ गई है? वो तो 100,000%। जब जयराम रमेश जी ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी के बाद सबसे बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का कन्हैया कुमार है, तो उसका जवाब आपको मिल गया। क्या बीजेपी तानाशाही है, मोदी तानाशाही है? बिल्कुल नहीं है। क्या बीजेपी में वॉशिंग मशीन के जो आरोप लगते हैं वो सही है? मैं कौन सी वॉशिंग मशीन से धुली हूं? मैं भी तो बीजेपी में बाकी तो हैं जिनको भ्रष्ट बताते थे। आप कुछ भी कहते, क्या कहेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लगातार दूसरों पे इल्जाम लगाती है। नहीं, जब तक आप कांग्रेस में थी तब तक आप खुद ये आरोप लगाती थी और सारे लगाते थे। वॉशिंग मशीन मैं बोल तो रही हूं कि अब आप बीजेपी की नेता बन गई, आपको जवाब देना पड़ेगा। पार्टी की लाइन बताइए मुझे। बीजेपी नेता पहले किसी नेता को भ्रष्ट बताते हैं, फिर अपनी पार्टी में ले लेते हैं, तब वो भ्रष्ट नहीं रहता है क्या? तो इसका मतलब कांग्रेस के हिसाब से अब जो उन लोगों को भ्रष्ट बता रहे हैं वो भ्रष्ट नहीं थे तब? ओके, क्या सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश में? कहां हो रहा है? जिन्होंने गलत काम किया उनके घर ईडी सीबीआई आ रही है। पर सारे ईमानदार बीजेपी में, एनडीए में, और सारे बेईमान विपक्षियों में। तभी तो वो विपक्ष में है, क्योंकि वो बेईमान है। ये आपका आर्गुमेंट था पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूं। आप ही कहती थी ना विपक्षी सारे बेईमान। मैं फिर बोलूंगी, मैंने पूरी जिम्मेदारी से एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का रोल निभाया था। ओके, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या बेईमानी हो सकती है? सब कुछ सामने है। प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि अंडर टेबल कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ जैसे बैग्स में आता था। इतना बेईमानी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया। अब क्या करें मानक जी, जब पार्टी कह रही है रोज सुबह उठ के स्ट्रैटेजिक ग्रुप में कि आज आपने सारी डिबेट्स को कर्नाटक पे लेकर जाना है, आज आपने सारी डिबेट्स को इस बात पे लेकर जाना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करिए, तो क्या करें? रोज रोज नई लाइन लानी पड़ती है। प्रवक्ता मतलब सिर्फ एक वकील होता है ना, कि जो उसके क्लाइंट ने, उसके बॉस ने कहा है वही करना है। वकील ही हो एक तरीके से। ओके, भगवान राम के नाम पर क्या बीजेपी राजनीति करती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अपने आराध्य को पूजना राजनीति है तो मुझे लगता है ऐसी राजनीति। राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उस मंदिर को बनाने का सपना पूरा किया गया। हमारी सरकार है, इसीलिए ये हुआ। क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, जैसे हमें सामने आ रही है चीजें जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जैसे शाहबानो का केस पलट दिया गया था, वैसे ही राम मंदिर का फैसला भी पलट दिया जाएगा। तो 180 डिग्री टर्न मार लिया आपने, एकदम 180 डिग्री। 180 डिग्री टर्न नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन जब मैं कहीं पे थी तो मुझे झूठ बोलना पड़ता था। अच्छा, पहले वाला झूठ था, अब वाला सच है। ओके, पहले कहते थे आप मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, इसमें अभी भी कहा मैंने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया और मोदी जी ने बनवाया। अगर मोदी जी नहीं होते तो आज आप मेरे से लिखित में ले लीजिए, वो मंदिर नहीं बन सकता। ओके, 370 धारा 370 हटाने से आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो गया क्या? बहुत हद तक फर्क पड़ा है, और उसका साफ तौर से एग्जाम्पल है जो राहुल जी वहां पे स्कीइंग कर रहे थे। स्कीइंग कर पाते क्या? वही मुझे समझ नहीं आता था कि एक तरफ वो हमें कहते हैं कि जाके लड़ाई लड़ो, 370 हटने से ही होगा, और खुद स्कीइंग कर रहे हैं। ओके, 26/11 के बाद क्या हिंदुस्तान का जो जवाब था वो कमजोर था? हमने कोई जवाबी कार्रवाई फौजी तौर पर नहीं की थी। 26/11 के बाद लोग कपड़े बदल रहे थे। 26/11 के बाद बिरयानियों की तैयारी हो रही थी कसाब को, और मैं इस बात को लगातार बोलती थी, और शायद इसीलिए मुझे लगातार कहा। अगर आप देखेंगे, प्रियंका गांधी जी के एक सलाहकार ने ही ट्विटर पे लिखा है, जो उनके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन में या किस में थे, तो कहते हैं जब तुम्हारे विचार मैंने सुने थे राम मंदिर के ऊपर, मुझे तभी लग गया था तुम भारतीय जनता पार्टी से बात कर रही हो। ओके, पुलवामा में क्या वाकई पुलवामा हमले में सरकार की नाकामी थी? सत्यपाल मलिक सही कह रहे हैं क्या? सत्यपाल मलिक जी को पहले कहना चाहिए था ना ये सब कुछ। ये तो बीजेपी की लाइन है, पर वो एक आम इंसान की लाइन है। बीजेपी में ही हूं अब। ये बीजेपी भी छोड़िए, और ये आम इंसान की लाइन है। जब वो वहां थे उसी दिन कहते हैं क्या चौकीदार चोर है?
बिल्कुल नहीं। रफाल का आरोप गलत था, वो तो सबके सामने है, बिल्कुल गलत क्यों था। लगाया था फिर? अब राहुल जी ने कहा तो लगाना पड़ा ना। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक क्या बिल्कुल देश का सही फैसला था और उसमें पाकिस्तान में आतंकवाद को नुकसान हुआ था? बिल्कुल, पाकिस्तान के क्या हालात है आज सब जानते हैं। नोटबंदी का फैसला सही था राधिका? देखिए, काला धन कम हुआ ये तो साफ है। जिस तरीके से कुछ लोग जो परेशान है, खास करके कांग्रेस पार्टी, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको हुई है, तो इसका मतलब तो साफ है कि नोटबंदी बिल्कुल सही फैसला था। सबसे तकलीफ, आप आम आदमी से पूछेंगे आपको नोटबंदी, आपको तकलीफ हुई नोटबंदी से? मुझे तो नहीं हुई, आपको हुई? जिनको तकलीफ हो रही है वही चिल्ला रहे हैं। ओके, क्या चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली है? कैसे हो सकता है? मतलब आप अपनी नाकामी, आप 10 साल में एक आंदोलन नहीं करते और अपनी नाकामी चुनाव आयोग पे डालते हैं। देश में बेरोजगारी है या नहीं? देखिए, बेरोजगारी पूरे विश्व में है, लेकिन भारत फिर भी उससे बहुत बेहतर है। आपको सारा रिवायरिंग करना पड़ रहा होगा ना, पहले कुछ और सोच के बोलते थे, अब कुछ पहले सोचना पड़ता था, अब सच निकल रहा है। देखिए, इसीलिए तो सच बोल पा रही हूँ। क्या देश में महंगाई है? आम आदमी बेहाल है जैसा आप पहले कहती थी? मानक जी, मैं मानती हूँ अगर देश में महंगाई और देश में बेरोजगारी होती तो 10 साल से मोदी जी की सरकार बार बार नहीं आती। क्या उज्ज्वला स्कीम एलपीजी गैस वाली नाकाम है? बिल्कुल नहीं। महिलाओं को सिलेंडर मिला है। जनधन योजना नाकाम है? बिल्कुल नहीं। टॉयलेट्स वाली योजना नाकाम है? बिल्कुल नहीं। लोगों के घर में टॉयलेट्स है और ये मैंने डिफरेंस देखा जब मैं अलग अलग गाँव में गई। अब सड़कों पे लोग टॉयलेट करते हुए नहीं नजर आते। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? पहले आप कहते थे इसका मतलब 80 करोड़ लोग अभी भी गरीब है, अब क्या कहते हैं आप? देखिए, गरीब तो है क्योंकि 54 इयर्स के अपने राज में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि लोगों को गरीबी मिटा दी जाए। कुछ भी नहीं किया। ऐसा किया ना, बिल्कुल किया। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की पीढ़ियों के लिए पैसा बचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पास इतना पैसा है, फिर भी अपने कार्यकर्ता और देश के लिए नहीं लगा रहे। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर इतना काम किया होता तो जिस हालात पे आज कांग्रेस पार्टी है, होती क्या? देश की जनता बेवकूफ नहीं है मानक जी। 54 इयर्स काम करने के बाद अगर आप इस हालत पे आ गए, और वो पार्टी जो 2 पे थी आज यहाँ आ गई है। कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार ने खूब पैसा बनाया है। बिल्कुल। कहाँ से खर्चा आता है जो ये बाहर जाते हैं? आप मुझे बताइए, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? आप देखते हैं कितना खाना लगता है वो ट्रेलर्स की? वही मैं पूछ रही हूँ, ट्रेलर्स जो लग रहे हैं, आपको तो पता होगा। मुझे नहीं पता, मैं खुद देख के कह रही हूँ। जब हम कार्यकर्ता बोलते हैं कि पार्टी के एड्स दे दीजिए चैनल को या अखबारों को, तो बोलते हैं पार्टी के पास पैसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वो हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिया, पैसे ही नहीं है। न्याय यात्रा में आपको, आप देख रहे हैं क्या वहां पे एक्सपेंडिचर हुआ मतलब है? पैसे की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। झूठ बोल रहे थे।